चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस फिल्म की एंडिंग पर। 2001 अ स्पेस ओडेसी की एंडिंग स्ट्रेंज फिल्म्स की एंडिंग में काफी मशहूर है, और हो भी क्यों ना। हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बाउमैन कौन से बेडरूम में या यूनिवर्स में कौन सी जगह पर है। शायद इसकी एंडिंग को लेके जो बेस्ट आंसर हमें पढ़ने को मिलता है वो है जैन हार्लन का, जो क्यूब्रिक के ब्रदर इन लॉ और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने कहा था, इट इज मच बेटर टू लीव द एंड ऑफ 2001 एंड द होल स्टोरी इन फैक्ट एज इट स्टैंड्स अनएक्सप्लेन्ड एज अ बाउ टू द अननोएबल। पर यह सच है, इसे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और शायद ना करना ही बेहतर भी है। पर हालांकि यहाँ कोई डेफिनेटिव आंसर्स नहीं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। चलिए इसे एनालाइज करते हैं और स्टार्ट करते हैं एंडिंग में दिखाए गए रूम से। टाइम एंड स्पेस के वास्ट डिस्टेंसेस में ट्रेवल करने के बाद बाउमैन अपने ईवीए पॉड को एक बेडरूम में पाता है। अब उसके यूनिवर्स में अजीब लैंडस्केप से होते हुए ऐसे रूम में पहुंचने के सफर को देखें तो ये रूम बहुत ही ह्यूमन और अनसरप्राइजिंग लगता है। इस एंडिंग का एक एलिमेंट जिसे आपको खुद अपनी सोच के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना होगा वो ये है कि क्या ये रूम वाकई रियल था या सिर्फ बाउमैन की इमेजिनेशन का एक हिस्सा। हो सकता है ये रूम एलियंस ने इंटेंशनली ह्यूमंस के नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलता जुलता बनाया हुआ हो ताकि बाउमैन को वहां कुछ अजीब ना लगे, जिससे उन्हें उसकी स्टडी करने का टाइम मिले और वो उसे जैसा चाहते थे वैसे मॉडिफाई कर पाए। हो सकता है हमें वहां उसके स्टे का बहुत ही छोटा सा भाग दिखाया गया हो, या शायद ये रूम बाउमैन के दिमाग की उपज भी हो सकता है, जैसे कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस। हो सकता है ये सब उसके किसी पास्ट में देखी गई चीज की वजह से हो रहा हो और ये उसके सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट हो। यहाँ रूम का एक और एलिमेंट है जो कंसीडर करने लायक है, और वो ये है कि ये कितना वाइट है। ये कलर स्कीम ऑब्वियसली इस जगह को हेवन के पैदल लाकर खड़ा कर देती है और हमारे माइंड को डायरेक्टली आफ्टर लाइफ के थॉट्स की तरफ ले जाती है। ये एक क्लासिक सिनेमैटिक कलर स्कीम है। फिर आती है बारी उस रूम में लगी रेनेसांस पेंटिंग्स की। रेनेसांस आर्ट का ज्यादातर फोकस रिलीजन, मिथोलॉजी और आइडियल ह्यूमन फॉर्म जैसे सब्जेक्ट्स पर होता है, और फ्रेंच में रेनेसांस टर्म का मतलब है पुनर्जन्म। बाउमैन ईवीए पॉड में बैठा होता है। खिड़की से बाहर वो खुद को देख रहा होता है। जैसे जैसे कैमरा पास जाता है हम देखते हैं कि बाउमैन के इस वर्जन की एज ड्रामेटिकली बढ़ गई है, और ऑडियंस के जितना ही वो भी डेज्ड और कंफ्यूज नजर आता है। फिर बाउमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें एक वाइड शॉट दिखाया जाता है जिसमें ईवीए गायब हो चुका होता है। शायद वो कम उम्र वाले बाउमैन को लेकर वहां से जा चुका है। ओल्ड बाउमैन बाथरूम में जाता है और खुद को आईने में देखता है। जब वो वापस होटल रूम की तरफ देखता है तो वो खुद का और भी ज्यादा उम्र वाला वर्जन देखता है जो सर्विंग कार्ट पर खाना खा रहा है। उसने बाथरोब पहना हुआ है। जब ये एल्डरली बाउमैन बाथरूम एक्सप्लोर करने के लिए उठता है तो हम देखते हैं कि उसका स्पेस सूट गायब हो चुका है। अब यहां हो ये रहा है कि बाउमैन धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को खोता जा रहा है। उसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स हटती जा रही हैं, पहले पॉड और फिर स्पेस सूट। पर यहां एक लेयर और थी जिसे बाउमैन को अपने ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस से फ्री होने के लिए डिस्ट्रॉय करना ही होगा, और वो है उसकी ह्यूमन बॉडी। मौत को फेस करने से बाउमैन की आत्मा शायद कुछ और बनने को तैयार थी, कुछ नया जो एक ह्यूमन से कहीं ज्यादा था। फिर उसके डेथ बेड के सामने मोनोलिथ आता है, किसी टेरिफाइंग ज्योमेट्रिक फिगर की तरह। वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है पर वो उसकी पहुंच से बाहर होता है। फिल्म में पहले हुई चीजों के आधार पर हम समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। बाउमैन चला जाता है और स्टार चाइल्ड का जन्म होता है। ये स्टार चाइल्ड ह्यूमन इवोल्यूशन का अगला कदम होता है, पर यह किसी भी तरह से ह्यूमन नहीं है। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा आंखों से लेजर छोड़ने वाला नहीं था, बल्कि ये तो एक फेटिस की तरह था। द लास्ट थिंग वी एक्सपेक्ट बाउमैन टू टर्न इनटू, एन इमेज नॉट टू एसोसिएटेड विद अ सुपरमैन बट विद मैनकाइंड्स ओन हम्बल बायोलॉजी एंड प्लेस्ड आउट देयर अमंग द स्टार्स। ये फेटिस बर्थ को सिंबलाइज करता है, जो कि पूरी फिल्म में एक बहुत जरूरी मोटिव है। जैसे जैसे वो स्टार चाइल्ड धरती की ओर बढ़ रहा है उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकाल सकते हैं। धरती पर वापस लौटना जरूरी इसलिए था क्योंकि इससे एक सर्कल पूरा हो रहा है।
कहानी धरती पर नई स्पीसीज के जन्म पर शुरू हुई थी और ये एंड भी वहीं हो रही है। एक असली हीरो की जर्नी की तरह हम हमेशा वहीं वापस आ जाते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ होता है। यहाँ एक और चीज जरूरी है कि स्टार चाइल्ड ने स्पेस में बिना स्पेसशिप के ट्रैवल किया। इंसान और मशीन का को एवोल्यूशन अब कमजोर हो गया है और ह्यूमैनिटी अपनी टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंस से परे जा चुकी है। पर यह भले ही परे है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमैनिटी के लिए स्टार चाइल्ड का आखिर मतलब क्या है। क्या ये ह्यूमैनिटी को बचाने वाले को रिप्रेजेंट करेगा या उसका खात्मा करने वाले को? यह हमारी स्पीसीज का पुनर्जन्म होगा या उसकी मौत? इसका कोई सटीक आंसर नहीं हो सकता। और आखिर में मैं यही कह सकता हूं कि हम सभी एक ही स्पेसशिप में सवार हैं और इसमें पूछे गए सवालों के कोई गलत आंसर्स नहीं हैं। जो भी आप इसके बारे में इंटरप्रेट करते हैं आपके लिए वही सच है और उसमें कुछ गलत नहीं है। इसलिए आप इस बेहतरीन एंडिंग को जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं।